दोस्तों नमस्कार, अनलॉक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के ही दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हल 4s² माइनस 4s प्लस 1 भाग संख्या 1 के तरह इसमें भी हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, यानी 4 का गुणा किससे होगा? 1 से होगा। तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4। अब इसका हमें गुणनखंड करना है तो 2 दूनी 4 और गुणनखंड करके इसमें से हमें 2 संख्या लेना होता है और 2 संख्या ऐसा लेना होता है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच का संख्या आ जाए और गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके जितना आया था उतना आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। 2 गुने 2 कितना आ गया? 4। और 2 में जब हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 आ जाता है। यानी कि गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके जितना आया था उतना आ जाता है और जोड़ने पर ये बीच वाला भी आ जाता है। लेकिन बीच में तो यहाँ -4 है और हमारे पास यहाँ की आया +4 आया। तब क्या करेंगे? इसमें भी माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे। तो -2 में जब -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। अब यहाँ हमें लिखना है तो पहले वाले को जैसे है वैसे ही लिख लेंगे और लास्ट वाले को भी जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। तो 4s² और लास्ट में क्या है? +1। ठीक है, और बीच में क्या है? माइनस का 4s। तो क्या करेंगे? माइनस का 2s करेंगे और माइनस का 2s करेंगे। माइनस का 2s और माइनस का 2s। ठीक है, पहले मेरे पास कितना पद था? 1 2 3 पद। अब मेरे पास है 1 2 3 4। तो 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना हमने भाग संख्या 1 में सिखा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, वैसे फिर भी मैं यहाँ आपको कॉमन लेना सिखा देता हूँ। तो 4s² माइनस 2s में से हमें कॉमन लेना है। तो हम कॉमन क्या लेंगे? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन होती है कि हम कॉमन क्या लेंगे, कैसे लेंगे। ठीक है, 4s² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4 और s पर पावर कितना है? 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं s गुने s। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे और प्लस होता तो प्लस देते। ठीक है, और 2s है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने s। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह रहे या प्लस का चिन्ह रहे। ठीक है, इससे आपको नहीं डरना है, आपको इसके इस तरफ और इसके इस तरफ देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, s इसमें भी है और s इसमें भी है। तो 2s को आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जो दोनों तरफ होगा उसको आप कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बच गया? 1 2 बच गया और s बच गया। ठीक है, और इसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो यहाँ आप 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर जो बचता उसको आप लिखते। ठीक है, 2s इंटू क्या बचा? 2s माइनस 1। 2s माइनस 1। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है तो -2s प्लस 1। यहाँ हमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों तरफ है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1 कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं? 1 कॉमन लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहे तब आप -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब -1 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? देखिए, -1 कॉमन लेने पर क्या होता है कि अंदर का जो संख्या है वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन उसका साइन चेंज होता है। यानी कि -2s है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2s और प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब बाहर वालों को एक साथ कर देंगे, यानी 2s माइनस का 1 और अंदर में है 2s माइनस का 1। क्योंकि हमें इसका शून्यक निकालना है तब क्या करेंगे कि बराबर में शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब इसको इस तरफ कर देंगे और इसको इस तरफ कर देंगे। 2 भाग कर लेते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 2s बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1। ठीक है, यानी s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और s के साथ जो संख्या होगा वह नीचे चला आएगा। इसमें भी s बराबर क्या हो जाएगा? 1 ऊपर चला जाएगा और s के साथ जो संख्या है वह
नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास दो शून्य निकल गया, एक इधर और एक इधर, तो इस शून्य को हम क्या करेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे। क्या मानेंगे, अल्फ़ा, और इस शून्य को क्या मानेंगे, बीटा। इतना ही पर हमारा सवाल क्लियर नहीं होता है, हमें जांच भी करना है, तो आइए जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या है, एस है, तो लिखेंगे एस का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ हम करेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, एक शून्यक मेरे पास ए है अल्फ़ा और बीटा ए है, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस है, तो माइनस देंगे एस का गुणांक। तो एस का गुणांक कितना है देख लेते हैं, एस का गुणांक है -4, तो लिखेंगे -4, बाहर माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा। इसके बाद क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है, तो बटा का जोड़ बनाने के लिए दो का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो दो का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4/4। अब यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, 2/2, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल 1, और यहाँ इससे कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, यानी 1 बराबर 1। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया, दोनों पक्ष में बराबर बराबर हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, लेकिन हमारा जो बहुपद है वह एक्स स्क्वायर के पद में नहीं है, एस स्क्वायर के पद में है। ठीक है, तो एस स्क्वायर लिखेंगे। अब अल्फा गुने बीटा करना है, तो अल्फा का मान क्या था, 1/2, और बीटा का भी मान है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुने 1/2 बराबर अचर पद क्या है देख लेते हैं। तो अचर पद है 1 और एस स्क्वायर का गुणांक है 4, तो 1 क्या हो जाएगा 4। अब इसको गुना करेंगे तो 1 एकम क्या हो जाएगा, 1/2 दूनी 4, और इधर भी क्या हो जाएगा 1/4, यानी दोनों पक्ष जो है वह क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया, शून्यकों का योगफल में भी और शून्यकों का गुणनफल में भी। तब इसको हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।